तो गाइस एनिमे की शुरुआत करने से पहले तो मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ ये एनिमे एकदम ही न्यू है। इसी वजह से तुम्हें हर वीक ही इसका एक एपिसोड देखने को मिलेगा। तो आशा करूंगा कि तुम लोगों को ये वाला देखकर यानी एपिसोड देखकर पसंद आएगा। तो एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक बड़े से बीच का सीन, और इधर वो हमारे मेन कैरेक्टर को देख रहा था। और इधर हमारा मेन कैरेक्टर ये देखकर बॉडी डर चुका था क्योंकि वो एक लेजेंडरी बीस्ट था। जहाँ पर वो बीस्ट बोलने लगता है, सुनो इंसान। और तभी ये वाला सीन यहाँ पर ही कट हो जाता है। फिर एक्चुअली में ये वाला एपिसोड स्टार्ट होता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है दूसरे वॉल से हीरोज को बुलाया गया था एक और वॉल में, जहाँ पर उन लोगों को जरूरत थी लोगों का, जहाँ पर वो बचा पाए इस दुनिया को राक्षसों से। तभी हमें दिखाया जाए इधर एक क्वीन होती है जो कि उन लोगों का वेलकम करती है। और तभी हमें दिखाया जाए उसके पास ही जो बैठा हुआ था यानी कि आदमी था जो कि मंत्री की तरह लग रहा था, और जो बोलने लगता है मिस क्या हम लोग इन लोगों के पास को चेक करें। और तभी हमें दिखाया जाए इधर वो प्रिंसेस भी बोल लेते हाँ करो। और इधर में दिखाया जाए इधर वो देखने लगता है। और तभी हमें दिखाया जाए इधर एक लड़का का सीन था जहाँ पर वो लड़का एक हॉली स्वॉर्ड विल्डर बन चुका था। और इधर में दिखाया जाए इधर दो लड़कियां थी जो कि मैजिकल उसकी तरह कुछ उसके लोगों के पास पावर था। लेकिन इधर हमारा मेन कैरेक्टर का सीन होता है जहाँ पर उसका नेम मैं बताना चाहता हूँ मुकोटा। और इधर मुकोटा सोच रहा था ये यहाँ पर क्या हो रहा है, और वो सोच पाता है कि यहाँ पर शायद से हम लोग को एक वर्ल्ड में भेजा गया है इस वाले किंगडम को बचाने के लिए। और इधर हमारा मुकुटा का भी सीन आ जाता है जहाँ पर उसका भी पावर को देखा जाता है। और इधर उसके पास एक यूनिक स्किल था जो कि है ऑनलाइन शॉपिंग, और ये देखकर सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं। और मुकुटा भी सुनकर ये हैरान हो जाता है क्योंकि ये कोई भी स्किल नहीं था उसके, यानी उसका ये सोचना था। और इधर में दिखा जाए इधर और भी में दिखा जाए उसके जो दोस्त थे उन लोगों को लगता है ये कैसा यूनिक स्किल है। और भी में दिखा जाए इधर जहाँ पर नेक्स्ट सीन पर हमें दिखाया जाता है सारे लोगों को यानी ये दूसरे वॉल से आए हुए लोगों को किंग के आगे ले आया गया था, जहाँ पर दो लड़कियों को और उस लड़के को नाइट के कॉस्ट्यूम दिया गया था। लेकिन इधर हमारे मुकुटा को कुछ भी नहीं मिलता। और इधर किंग बता रहे होते तुम लोगों का शुक्रिया जो कि तुम दूसरे वॉल से आए हमारी किंगडम को बचाने के लिए। और जब वो हेल्प मांगने लगता है उन लोगों का, और मेरे ख्याल से मुकुटा भी वहाँ पर बोल देता है कि वो यानी उसके स्किल का तो कुछ भी काम नहीं है, इसी वजह से वो नॉर्मल लाइफ ही जीना पसंद करेगा जिससे उन लोगों को परेशानी ना आए। और उसका ये बात सुनकर किंग भी मान जाता है। फिर तभी हमें दिखा दे नेक्स्ट वाला सीन जहाँ पर मुकुटो इधर कुछ सिक्कों को गिन कर आ रहा था जो कि उस जगह के किंग ने उसे दिया था, यानी 20 गोल्ड के सिक्के उसे दिए गए थे। तभी हमें दिखा जाए इधर मुकुटो देखने लगता है सारे औरों को जब लोग उसे घूर रहे थे क्योंकि उसका जो ड्रेस था वो अलग सा था उस जगह के मुताबिक। और तभी हमें दिखा जाए इधर वो एक जगह पर जाकर ड्रेस खरीद लेता है, और इधर वो आ चुका था कुछ शॉपिंग के लिए। फिर तभी हमें दिखा जाए इधर वो कुछ शॉपिंग भी करता है, और इधर वो अपने एक होटल में आ चुका था जहाँ पर मुकुटो सोच रहा होता है उसे तो एक अच्छी लाइफ मिल चुकी है। और उसने जो बचपन में सोचा था यानी मांगा और कॉमिक्स में पढ़ा था रिकार्नेशन या फिर समन के बारे में, आज उसके साथ ये हो रहा है। और तभी हमें दिखा जाए इधर वो देखने लगता है एक छात जो कि ओपन हो गया था उसके बुलाने से ही, जिसमें उसके पॉइंट्स थे यानी कि वो कितना पावरफुल या फिर एज सारा कुछ उसमें लिखा गया था। और उसका स्किल था एप्रिसिस आइटम बॉक्स, और यूनिक स्किल था ऑनलाइन ग्रोसरी। और वो सोचने लगता है मैं ऑनलाइन ग्रोसरी को सुनता हूँ, और इधर वो कुछ बोलने लगता है जो कि काम नहीं आता, यानी वो ओपन के लिए बोलता है लेकिन इधर वो काम नहीं आता। लेकिन इधर जब मुकुटो उसे क्लिक करता है यानी ऑनलाइन ग्रोसरी को क्लिक करता है तभी एक पेज ओपन हो जाता है जहाँ पर वो बहुत सारा कुछ देखने को मिलता है। और इधर वो नॉर्मल सही यानी कि जो नॉर्मल वन पर ग्रोसरी वाला पेज होता है वैसे ही ओपन हुआ था। और भी में लिखा जाए इधर मुकुटो कुछ ऑर्डर करने लगता है, और इधर वो वहाँ पर कॉइन डाल देता है, और जब वो डन में क्लिक करता है तभी वहाँ पर एक बक्सा आ जाता है जहाँ पर उसे खाना मिल चुका था। और इधर मुकुटो सोचने लगता है ऐसे तो वो बहुत ही आराम की जिंदगी जी सकता है उन लोगों से जो कि उसके साथ ही आए थे। और इधर उसके सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी पैसे कमाना। और भी नेक्स्ट डे पर वो सोचता है कि वो चला जाएगा एक और से कंट्री पे क्योंकि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तभी हमें दिखा जाए इधर वो एक बच्चे को पूछता है एक और जगह पर जाने के लिए, जहाँ पर वो बच्चा उसे दिखा देता है एक गाड़ी की ओर, और इधर वो भी चला जाता है। और इधर में दिखा जाए इधर वो एक गाड़ी पर जाकर ट्रेवल कर रहा था, और डिब्बे में दिखा जाए उसके पास एक बुढ़ा आदमी था जो कि बता रहा होता है कि वो सूप बेचने के लिए यहाँ पर आया है, यानी कि एक और जगह पर जा रहा है। और इधर में दिखा जाए इधर वो लोग बातें कर रहे थे कुछ यूनिक स्किल के बारे में, जहाँ पर इधर वो बुढ़ा आदमी बोलने लगता है एक आइटम बॉक्स के बारे में जो कि बहुत ही बड़ी यूनिक स्किल है।
जो कि बहुत ही मुश्किल से मिलती है। और इधर वो बोल रहा होता है तुम्हें इतने सारे बातें कैसे पता, क्या तुम उस अनदर यानी जो और दुनिया से बुलाए गए थे उन लोगों में कुछ को जानते हो। और टीवी में दिखाया जाए इधर हाँ मुकुटो बता रहा होता है कि वो सिर्फ सुना था कुछ बातें जिसकी वजह से उसने पूछा, और ये बात सुनकर वो बुढ़ा में बोलने लगता है हाँ तुम लोगों को तो जानना चाहिए ये सारे कुछ बातें। और टीवी में दिखाया जाए इधर वो बुरा आदमी मुकुटो के कान में कुछ बोलने लगता है, लेकिन याद रखना किंगडम ऑफ रीसागर बहुत ही भयानक है यहाँ पर लोग। और इधर वो लोगों ने उस जगह के सारे ट्रेवल सर्विसेज को बंद कर दिया है, जिसकी वजह से वहाँ पर ही सारे लोग रहना पड़ता है, नहीं तो वो लोग ट्रेवल नहीं कर सकते। और ये देखकर मुकुटो शॉक्ड हो जाता है और इधर वो उस सिटी में ही रहने लगता है। तभी अमेरिका से इधर मुकुटो आ चुका था एक रेस्टोरेंट पर। तभी अमेरिका से इधर वो एक एडवेंचर गिल्ड पर जाता है जहाँ पर उसे लोगों की जरूरत थी एक और जगह पर जाने के लिए, क्योंकि ये जगह भी अच्छा नहीं था ऐसा मुकुटो को लगता है। तभी हमें दिखाया जाए इधर वो एक एडवेंचर गिल्ड पर आ चुका था जहाँ पर वो लड़की को बोलने लगता है उसे कुछ लोग चाहिए एक और जगह जाने के लिए, जहाँ पर वो लड़की समझा देती है उसे कुछ गोल्ड के कॉइन यानी 8 गोल्ड के कॉइन देना पड़ेगा तभी यहाँ पर काम होगा। तभी हमें दिखाया जाए इधर मुकुटो भी बोलता है कि बहुत ही ज्यादा है, लेकिन वो लास्ट में दे ही देता है। फिर तभी हमें दिखाया जाए इधर वो लड़की एक आदमी को बुलाती है जिसका नेम था वार्नर, और जब मुझको तो बताने लगता है आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं खाना का सारा जिम्मा मैं लेता हूँ, क्योंकि जो वो ऑनलाइन ग्रोसरी से खरीदेगा वो बहुत ही कम दाम में उसे मिल जाता है, इसी वजह से उसने ऐसा बोला था। और ये बात सुनकर वार्नर बोलता है तो ठीक है, अब से मिलकर खुशी हुई। और इधर वो सारे लोगों को इंट्रोड्यूस करने लगता है। और इधर नेक्स्ट डे का सीन होता है जहाँ पर वो लोग रेडी हो चुके थे जाने के लिए, और जब वो लोग ट्रेवलिंग करने लगते हैं और इधर वो लोग एक जगह पर आकर रुक जाते हैं जहाँ पर इधर मुकुटो बताने लगता है वो सबके लंच के लिए कुछ बनाएगा। और इधर वो एक गैस टॉप और एक पेन निकाल लेता है अपने आइटम बॉक्स से, और इधर वो आदमी जो मुकुटो के पीछे था यानी गिल का एक आदमी बताने लगता है मुकुटो क्या तुम्हारे पास आइटम बॉक्स का सील है। और तभी मेरे ख्याल से इधर मुकुटो बताने लगता है हाँ, क्योंकि इतना भी बड़ा नहीं है नहीं तो लोगों को शक हो जाएगा, इसी वजह से मुकुटो ने ऐसा बोला था। तभी मेरे ख्याल से इधर पीछे से एक लड़की आ जाती है जिसका नेम रेमोन था, और इधर वो बताने लगते हैं ये तो एक म्यूजिकल स्टॉप है। और तभी मेरे ख्याल से इधर मुकुटो बताने लगता है वो अपने दोस्त से ये लिया है यानी खरीदा है, जो कि ज़्यादा कीमती भी नहीं है यानी उसे मिल चुका था। और इधर मेरे ख्याल से इधर मुकुटो सोच रहा होता है म्यूजिकल पेन और म्यूजिकल गैस टॉप यहाँ पर बहुत ही महंगे हैं, जहाँ पर वो एक पेन को यानी म्यूजिकल स्टॉप को देख रहा था उस वॉल पर, लेकिन वो बहुत ही एक्सपेंसिव था जिसकी वजह से वो नहीं खरीदा। और इधर वो ऑनलाइन ग्रोसरी से ही एक गैस स्टॉप मंगवा लिया था, ऐसा वो अपने मन के अंदर ही सोचने लगता है। फिर भी मेरे ख्याल से इधर उसने खाना बना लिया था एक ब्रेड की तरह, और इधर वो खाकर वो सारे लोग ही बोलने लगते हैं ये बहुत ही डिलीशियस लग रहा है, और इधर वो बहुत ही महंगे भी है ऐसा वो लोग बोलने लगते हैं। और ये बात सुनकर मुकुटो बोलने लगता है ये इतने भी महंगे नहीं है। और इधर वरना वो खाना खाकर बोलने लगता है आपने हमारे लिए इतने महंगे खाने की तैयारी की है। और इधर हमारा मुकुटो बता रहा होता है इसकी कोई बड़ी बात नहीं है, ये उसे मिल चुका था यानी ये खाना मिला था जो कि अपने आइटम बॉक्स में उसने रखा था, ऐसा वो सबको बताने लगता है। और ये बात सुनकर सारे लोग ही खुश हो जाते हैं। और जब मुकुटो बताता है कि वो रात को भी और उसके दिन यानी उसके नेक्स्ट वाले दिन को भी ऐसा ही खाने बनाते रहेगा। और अभी मेरे ख्याल से वो लोग फिर से ट्रेवल करने लगते हैं जहाँ पर वो लोग एक आवाज़ सुनते हैं एक पेड़ से, जहाँ पर एक बग की तरह वहाँ पर आ चुका जो कि एक छोटा सा बीज था। और तभी मेरे ख्याल से ये देखकर वार्नर और उसका दोस्त आगे आ जाता है, और इधर उन दोनों ने उस बीज को मार दिया था। और तभी मेरे ख्याल से इधर वो लोग एक और आवाज़ सुनते हैं जो कि एक रेड बियर का था, बियर नहीं बॉर का था यानी पिग का था। और तभी हमें दिखाया जा रहा है इधर उन लोगों ने उस पिग को भी मार दिया था, और इधर उन लोगों के उसको बहुत ही पीस में डिवाइड कर दिया। और इधर प्रॉब्लम ये थी कि वो लोग कैसे इसे लेकर जा सकते थे, लेकिन मैं इधर बता नहीं रहा कि ये मीट है यानी कि इसको बढ़ावा नहीं दे रहा। ऑब्वियसली कोई भी नॉन वेजिटेरियन हो सकता है या भी वेजिटेरियन हो सकता है, ऐसा मत सोचना कि वेजिटेरियन को यहाँ पर बहुत ही बुरा दिखाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब लोग ये देख सकते हैं ये एनिमे है। ऑब्वियसली मुझे भी इनसे नफरत है लेकिन एनिमे से नहीं। और तभी हमें दिखा जाए इधर का सीन जहाँ पर मुकुटो बोलने लगता है अगर आप लोग इसे नहीं ले जा पाते हैं तो मैं अपने आइटम बॉक्स में इसे रख लूंगा और लास्ट में आप लोग मेरे से ले पाएंगे।
और ये बात सुनकर सारे लोग खुश हो जाते हैं। और इधर में दिखा शाम का वक्त आ चुका था जहाँ पर खाने बनाने का टाइम था। और इधर मुकुटो को सारे लोग देख रहे थे क्योंकि उसका खाना बहुत ही टेस्टी था और वो लोग देखना चाहते थे मुकुटो कैसे खाना बनाता है। लेकिन इधर मुकुटो तो सोच में पड़ चुका था कैसे वो अपने ऑनलाइन ग्रोसरी को ओपन करेगा क्योंकि सारे लोग उसे देख लेंगे। इस वजह से वो बोलने लगता है आप लोग थोड़ा उधर घूम सकते हैं क्योंकि मैं खाना नहीं बना पाता। अगर कोई मुझे ऐसे घूरता रहे मुझे बहुत ही शर्म आती है, ऐसा वो बोलने लगता है। और इधर सारे लोग ही घूम जाते हैं। फिर भी मेरे ख्याल से इधर ऑनलाइन ग्रोसरी से मुकुटो कुछ वेजिटेबल्स को ऑर्डर करता है और जब वो उस पॉट का कुछ करी की तरह बना लेता है और जब वो सर्व करके सबको देता है और जहाँ पर वो खाकर सारे लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं और वो बोलने लगते हैं कि ये तो बहुत ही टेस्टी है, क्या हमें एक बाउल और फिर से मिलेगा। और ये देखकर मुकुटो शॉक हो जाता है और इधर वो लोग बोलने लगते हैं प्लीज़। और ये देखकर मुकुटो बोलने लगता है आप लोगों को ये पसंद आया है, मैं बहुत ही खुश हूँ। और इधर वो फिर से लेकर आ जाता है। फिर जब हमें दिखा जाए इधर मुकुटो अपने जो उसका एक इन्फो की तरह था वो देखने लगता है जहाँ पर यानी वो नहीं देखा था, वो किसी और का देख रहा था, उस लड़की का नाम जिसका रीता था। और इधर उसका पावर बढ़ चुका था वो वाला करी खाकर, यानी कि मुकुटो जो खाना बना रहा था उससे लोगों को पावर मिलती है और सब लोग ये फील कर रहे थे। और इधर मुकुटो सोच रहा था उसके खाने की वजह से उससे यानी औरों को तो पावर मिल रही है, लेकिन अगर उसे ऑर्डर करता ही रहा यानी उस ऑनलाइन ग्रोसरी से ऑर्डर करता ही रहा तो लास्ट में उसे लेने के देने ना पड़ जाए, ऐसा वो सोचने लगता है। और तभी हमें दिखा जाता है कोई पीछे से उन लोग को देख रहा था। फिर नेक्स्ट डे का सीन आ जाता है जब वो लोग फिर से ट्रैवलिंग करने लगते हैं। और यह रात का सीन आ चुका था जहाँ पर सब लोग अपने काम में लग जाते, कोई पानी लाने के लिए जाता है तो कोई आग जलाने। और इधर हमको तो बता रहा है कि वो खाना बनाएगा। और तभी हमें दिखा वो एक पीस उठा लेता है पॉट का और उसे काटने लगता है। फिर भी अमेरिका से इधर वो एक सॉस का यानी ब्लैक सॉस का बोतल उठाता है और इधर वो उसे वहाँ पर डुबा देता है। फिर भी अमेरिका से वो कैबेज को काटने लगता है और इधर वो पैन में ऑयल डालकर उसे फ्राई करने लगता है। और इधर वो जो उसे खुशबू निकल रही थी ये सुनकर ही सारे लोग सोचने लगते हैं ये तो बहुत ही टेस्टी होने वाला है। और तभी अमेरिका से मुकुटो उन लोगों को सर्व कर देता है। फिर भी अमेरिका से वो लोग थोड़ी देर तक उसे देखने लगते हैं और उसका जो परफ्यूम निकल रहा था वही सूंघने लगते हैं। और फिर तभी जब वो लोग उसका एक बाइट लेते हैं वो सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और उनके मुंह से बातें नहीं निकल रही थी। और ये देखकर मुकुटो सोचने लगते हैं शायद से इन लोगों को खराब लगा होगा। लेकिन तभी हमें दिखा जाए इधर वो लोग बोलने लगते हैं कि ये तो बहुत ही टेस्टी है और इधर वो बहुत ही भूखे शेरों की तरह खाने लगते हैं। तभी हमें दिखा जाए इधर एक लड़की बताने लगती है जो कि हिलर थी उन लोगों की टीम में कि वो ऐसा तो रेड बियर का यानी बॉल का मीट नहीं खाती, लेकिन ऐसे जब उसने बनाया है यानी कि मुकुटो ने बनाया है वो बहुत ही टेस्टी लग रहा है, ऐसा उसने लाइफ में ही नहीं खाया था। और डब्ल्यू में दिखा जाए उन लोगों से जो बुरा आदमी था वो बोलने लगता है इसे कुछ ऐसे खाओ, यानी वो बर्गर की तरह बनाकर खा रहा था। और ये देखकर वार्नर भी सेम करता है और ये देखकर वो लड़की भी सेम करती है और इधर सारे लोग ऐसे खाने लगते हैं। तभी हमें दिखा जाए वो एक कोई उन लोग के ऊपर नजर रख रहा था और इधर में दिखा जाए इधर मुकुटो बताने लगता है जो आप लोग देख रहे हैं जिसको मैंने कच्चा रखा था उसे कैबेज बोला जाता है हमारे यहाँ। और इधर में दिखा जाए इधर वो ऐसा बोल ही रहा था खुश होकर और इधर में दिखा सारे लोग ही उसे देखकर डर रहे थे और जब मुकुटो भी शौक में था क्यों उससे सारे लोग डर रहे हैं। और तभी हमें दिखा जाए इधर वो लोग बोलने लगते हैं हाइंड और हाइंड बोल रहे थे। इधर मुकुटो भी कुछ समझ नहीं पाता कि हाइंड मतलब क्या है। तभी हमें दिखा जाए वो लोग बोलने लगते हैं बिहाइंड यानी कि उसके पीछे। तभी हमें दिखा जाए इधर मुकुटो तो पीछे जब देखता है वो एक बड़ा बीज को देखने को मिलता है उसे। और इधर में दिखा जाता है जब वो उस बीज को देखता है उसके फटकर हाथ में आ चुके थे जहाँ पर वो बीज बोलने लगता है इंसान मेरी बात सुनो, मुझे वो दो यानी मुझे वो खिलाओ, क्या तुमने मुझे यानी कि मेरा बात नहीं सुनी, जल्दी से करो। और तभी हमें दिखा जाए इधर वार्नर को वो देखता है यानी मुकुटो देखता है जब वो वार्नर बोलता है इशारों से कि जो बोल रहे हैं वही दे दो। और तभी हमें दिखा जाए इधर मुकुटो अपना खाना ही उस बीज को दे देता है। तभी बीज वो खाना एक बार में खत्म कर देता है। और तभी हमें दिखा जाए वो बोलने लगता है ये कुछ भी नहीं है और लाओ। और तभी हमें दिखा जाए इधर मुकुटो बोलने लगता है और तो बनाए हुए नहीं है लेकिन वो उसके लिए बना देगा। और ये बात सुनकर वो बीज बोलने लगता है लेकिन जल्दी बनाओ। और तभी हमें दिखा जाए मुकुटो उस पॉट को लेकर फिर से कट करने लगता है और इधर वो बनाने लगता है। फिर वो उस बीज को दे देता है, फिर वो बीज एक बार में फिर से खा लेता है। और इधर वो फिर से बोलता है, फिर मुकुटो फिर से बनाता है, फिर से वो बीज खा लेता है, फिर से मुकुटो बनाने लगता है। ऐसे बहुत सारे वो
ऑनलाइन ग्रोसरी से सॉस के बोतल वो खरीद लेता है और इधर उसने बहुत बार उसको ये खाना सर्व किया था और लास्ट में वो बीस बोलता है तो ठीक है, आज के खाने से मैं बहुत ही खुश हुआ, ये खाना मुझे सेटिस्फाइड कर रहा है, ये बहुत ही टेस्टी भी है। और ये बात सुनकर हमारे माँ को तो बोलने लगता है, ये सुनकर मुझे बहुत ही खुशी हुई। और तभी मेरे से वो बीस बोलने लगता है, मुझे विश्वास नहीं है कि तुमने कैसे इस मीट को इतना टेस्टी बनाया है, मैंने ऐसा कभी भी लाइफ में नहीं खाया था, मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, क्या तुम मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करना पसंद करोगे। और कॉन्ट्रैक्ट का बात सुनकर माकोटो भी शॉक्ड हो जाता है। और तभी मेरे ख्याल से वो बीस बोलने लगता है, मैं बोल रहा हूँ तुम्हें एक फैमिली कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। और तभी मेरे ख्याल से सारे लोग ये बात सुनकर शॉक थे, क्योंकि एक ये लेजेंडरी ब्रिज था जो कि माकोटो के साथ फैमिली कॉन्ट्रैक्ट करने की सोच रहा था। और इधर मेरे ख्याल से ये बात सुनकर माकोटो भी शॉक्ड होता है। और तभी मेरे ख्याल से इधर माकोटो सोच रहा होता है, ये जो बीस्ट है वो ह्यूमन की तरह बातें कर रहा है और उसने तो वार्नर के सारे लोगों को ही एक बार, यानी वार्नर के सारे लोग ही उसे देखकर एक बार में डर चुके हैं, इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना भला सही होगा। और इधर वो सोचने लगता है और तभी मैंने वो दिखाया जाता है, इधर वो बोलने लगता है, मैं इसको ना बोल ही रहा था वो ऐसा। तभी मेरे से वो घूरने लगता है उसे। और तभी मेरे ख्याल से इधर वो फिर से बोलने लगता है, मेरा मतलब मैं इसे नहीं। और इधर वो बीज उसे फिर से घूर रहा था, जिसकी वजह से माकोटो बहुत ही डर जाता है। और तभी मेरे ख्याल से इधर वो वार्नर की ओर देखता है, जहाँ पर वो सारे लोग बता रहे होते हैं कर लो जो कि बोल रहा है वो बीस्ट। और तभी मेरे ख्याल से इधर माकोटो का सीन था, जब वो सोच रहा था मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, मैं इसे एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। और तभी मेरे ख्याल से इधर वो बीस्ट बोलने लगता है, तुम मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, समझ में आया। और तभी मेरे ख्याल से इधर माकोटो बोलता है हाँ ठीक है। और तभी मेरे ख्याल से इधर वो बीस्ट उसके पास माकोटो को बुलाता है, जहाँ माकोटो उसके पास आ जाता है। और इधर वो बीस्ट अपने माथे से उसके माथे को टच करता है, जिसकी वजह से माकोटो के शरीर में कुछ होने लगता है जो कि चमक रहा था। और तभी मेरे से वो बीस्ट बताने लगता है, आज के बाद तुम मेरे हेल्थ यानी कि उसके खाने पीने का रिस्पॉन्सिबल वो ही रहेगा। और तभी मेरे ख्याल से ये बात सुनकर इधर माकोटो सोच रहा था रिस्पॉन्सिबल किस बात के लिए। और तभी मेरे ख्याल से वो बीस्ट बताने लगता है, वो दिन में 3 बार खाता है और अब जो उसने एक बार खाया था उसमें माकोटो का हालत टाइट हो चुका था, 3 बार खाने से उसका क्या हालत होगा ये सोच के वो बहुत ही डर जाता है। तो यहीं पर ये वाला एपिसोड एंड होता है। जैसे कि तुम लोग देख ही सकते हो, मापा ने फिर से एक ऑसम सी एनिमे बना दी है, उसका एनिमेशन मुझे बहुत ही पसंद होता है। तो तुम लोगों को ये एपिसोड देखकर कैसा लगा तुम लोग कमेंट करके बता सकते हो। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले एपिसोड पर, जब तक ये आ जाए।